कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से? आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए लेक्चर और एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े और काफ़ी सारे दोस्तों का मुझे जो है ना वो मैसेजेस आए कि आप जो है ना अपना ये ड्रेसिंग वगैरह जो है, ये टाई कोट वगैरह और पीछे बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज करें। देखिए, अगर आपको किसी पेंट कोट या टाई वाले से सीखना है तो मार्केट में और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको सिर्फ थ्योरी दिखा रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। मैं एक सादा सा बंदा हूँ और मेरी ड्रेसिंग भी यही है, क्योंकि मैं एक मेडिकल बिलर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको रोजाना की बुनियाद पे अपडेट दे सकता हूँ कि आज कैसे काम हो रहा है, कल कैसे होगा, परसों कैसे, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। जो पेंट कोट और टाइयों वाले हैं ना, जो आके बैठते हैं और पॉडकास्ट की तरह आप लोगों को बताते हैं, वो काम नहीं कर रहे। आप उनके चैनल पे चले जाएं, वो ट्रक डिस्पैचिंग का भी बता रहे होंगे, वो कॉल सेंटर का भी बता रहे होंगे, वो डिजिटल ग्राफर का भी बता रहे होंगे, मेडिकल बिलिंग का भी। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद फ्रीलांसर हैं, वो मेडिकल बिलर नहीं है। मैं मेडिकल बिलर हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हुलिये की वजह से आप नहीं सीख रहे तो ना सीखें, कोई बात नहीं। जिसने सीखना है उसको हुलिये से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इंशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट आप लोगों को बता रहा हूं मैं, और आपको पता भी चलेगा कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। तो आप किसी भी पेंट कोट टाई वाले या पॉडकास्टर से आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पे या मेरे पास वो बंदा आएगा जो ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहता है, जो ओरिजिनल मेडिकल बिलिंग देखना चाहता है। मैंने आप लोगों में से किसी को ख्वाब नहीं दिखाया कि आप आ जाए तो कल डॉलर कमाएं, नहीं। मैं एक स्किल दे रहा हूं। स्किल का मतलब है कि एक आपको अकाउंट की स्किल सिखा रहा हूं। स्किल सीखने के बाद जब आप क्लाइंट का काम करेंगे तो आपको पेमेंट आएगी। आपको ये टेंशन नहीं होगी आज नई ऐप लॉन्च हो गई, आप उधर रजिस्ट्रेशन करो, आज नई ऐप लॉन्च हो गई, आप उधर रजिस्ट्रेशन करो। ये कोई जुए की ऐप या प्रमोशन ऐप नहीं है कि मैं आऊं और सूटेड बूटेड आके बैठूं और बताऊं तो लोग बड़े मुतासर हों। तो ऐसा नहीं है। मैं एक सादा सा बंदा हूं। मैं जो चीज समझा रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट वही चीज समझाऊंगा जो इधर मैं बता रहा हूं। और अगर आप हमारे कोर्स में आना चाहते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, आपको काम दिखाना है कि कैसे हो रहा है, आपसे काम करवाना है, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एक सूटेड बूटेड बंदे से सीखना है तो आप जा सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर है इंश्योरेंस टाइप के हवाले से, कि इंश्योरेंस कितनी टाइप की होती है और ये काम किस तरह से करती है और इसके कितने क्राइटेरियाज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो इंश्योरेंसेज आती हैं वो आती हैं गवर्नमेंट की इंश्योरेंस, ठीक है। उसमें एक मेडिकेड है, दूसरी मेडिकेयर है। ये दो सबसे बड़ी यूएसए की इंश्योरेंस हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। इसमें से एक जो है ये वफाक के अंदर है और एक जो है ये रियासत के अंदर है, मतलब कि एक एक सूबे के अंदर है। तो इसको सूबा और रियासत मिलके चलाते हैं और जो वफाक के अंदर है उसको वफाक चलाता है। इनके अंदर आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर एक ये है कि आपकी जो एज है वो 50+ होनी चाहिए। आपकी जो इनकम है वो $23,500 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई सारी जिंदगी के लिए, अगर आप डिसेबल हैं, माजूर हैं, डिसेबल हैं, या आपको आई डिजीज है, जैसे कि आपकी आंखों की बीनाई नहीं है, ठीक है। अगर आप मतलब एक्सीडेंट हो गया, माजूर हो गए, तो फिर भी आप इन इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर लो इनकम पर्सन है, आपकी जो सैलरी है वो $23,500 से कम है एक साल की, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज जो है वो 60+ है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि उसका एंड स्टेज चल रहा है, आपको एंड स्टेज चल रहा है, तो तब भी आप, एंड स्टेज है किसी भी बीमारी पे, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। कई मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे चेंज होते रहते हैं मेडिकेड और मेडिकेयर के लिए। इसके अलावा और भी, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इंश्योरेंस है जो पूरी दुनिया के इंश्योरेंस के रूल्स बनाती हैं और इंश्योरेंस के रूल्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इंश्योरेंस के रूल्स को लागू करवाती हैं, अमल दरामद करवाती हैं, उन पे सारा अमल होता है। अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये एक्शन भी लेती हैं। इसके अलावा होती है ट्राई केयर, ये होती है मिलिट्री के लिए,
ये जो ट्राई केयर है ये होती है मिलिट्री के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है ट्राई केयर के बाद जो आती है फीका, FECA, फीका। ये होती है फेडरल एम्प्लॉयर कंपनसेशन एसोसिएशन, मतलब कि ये फेडरल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे सरकारी मुलाजिमीन है, ये उनको कवर करती है। इसके बाद आती है CHAMPVA। ये एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जो वेटरन्स की फैमिली को हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की हैं, जैसे मेडिकेड है, मेडिकेयर है, ट्राई केयर है, फीका है, CHAMPV है। तो ये जो है ये रेजिडेंशियल के लिए है, वफाक की है, एक रियासत की है, ये मिलिट्री के लिए होती है। ये जो फीका एक मतलब कैटेगरी है, ये फेडरल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए होती है। और ये जो CHAMPVE है, ये होती है मतलब वेटरन्स की जो फैमिलीज होती हैं उनको ये कवरेज देती है। उसके अलावा क्या होती है, अगर आप मेन बड़े दो ग्रुप की हम बात करें तो एक होती है गवर्नमेंट की और एक होती है प्राइवेट होती है, ठीक है। ये दो जैसे गवर्नमेंट में मेडिकेड है, मेडिकेयर है, ट्राई केयर है, फीका है, CHAMPVA है। इसी तरह इसके अंदर आती है एटना, इसके अंदर आती है UHC, और इसके अंदर आती है एम्बलम, ठीक है। और भी इसके अंदर हेल्थ फर्स्ट आती है, अर्जेंट नीड आती है, काफी मुख्तलिफ आती हैं। इनको कमर्शियल भी कहते हैं, प्राइवेट भी कहते हैं। और फिर ये दोनों मिलके भी प्लान बनाती हैं जिनको एडवांटेज केयर और मैनेज केयर प्लान कहते हैं। अगर ये एडवांटेज केयर भी प्लान बना सकती हैं, कमर्शियल और गवर्नमेंट मिलके मैनेज केयर प्लान भी बना सकती हैं। मैनेज केयर और एडवांटेज केयर प्लान में ये होता है कि जो चीज बॉडी पार्ट का वो हिस्सा जो ये दो कवर नहीं कर रही वो कमर्शियल कर लेती है या प्राइवेट इंश्योरेंस कवर कर लेती है। आधी जो कवरेज होती है वो प्राइवेट इंश्योरेंस दे देती हैं, आधी गवर्नमेंट दे देती है। तो ये जो दोनों मिल के बाउंड बनाती हैं, पेयर बनाती हैं, और पेयर के साथ ये दोनों मिल के किसी भी पर्सन को इंश्योरेंस कवरेज फराहम करती हैं। तो ये आपस में मेडिकेड और मेडिकेयर जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंसेस हैं, ये प्राइवेट या कमर्शियल इंश्योरेंस के साथ मिलके एडवांटेज केयर और मैनेज केयर प्लान सेल करती हैं मार्केट में। एडवांटेज केयर और मैनेज केयर प्लान जिस पर्सन के पास होता है उसके पास गवर्नमेंट इंश्योरेंस भी होती है और प्राइवेट भी होती है। उसका कुछ इलाज प्राइवेट इंश्योरेंस कवर करती है और कुछ इलाज गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर करती है। इसी तरह जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं ये फिर आगे मुख्तलिफ प्लान के ऊपर खुद को एक्सटेंड करती हैं। जैसे जो प्राइवेट और ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस हैं ये प्लान आगे सेल करती हैं, जिसमें प्लान आता है PPO, दूसरा आता है EPO, तीसरा आता है POS, चौथा आता है HMO। इसी तरह जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस हैं या कमर्शियल इंश्योरेंस हैं वो मुख्तलिफ पॉलिसी प्लान मार्केट में मुतारिफ करवा के सेल करती हैं अपनी पॉलिसी। कुछ पेशेंट होते हैं उनके पास ये PPO प्लान होता है, कुछ पेशेंट होते हैं उनके पास EPO पॉलिसी होती है, कुछ पेशेंट होते हैं उनके पास POS पॉलिसी होती है, कुछ पेशेंट होते हैं उनके पास HMO पॉलिसी होती है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर PPO, EPO, POS और HMO को एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्लान है क्या और किस तरह से ये मार्केट में किसी भी पेशेंट को कवरेज फराहम करते हैं। आज हमने जिस चीज पे काम किया है वो ये है कि इंश्योरेंस कितनी टाइप की होती है, गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट होती है और कमर्शियल होती है। जो प्राइवेट होती है कमर्शियल के तौर पे भी वो काम करती हैं, प्राइवेट तौर पे भी काम करती हैं। कमर्शियल के तौर पे ऐसे काम करती हैं जैसे आप पाकिस्तान में स्टाइल टेक्सटाइल एक कंपनी है, उसने एटना से पॉलिसी ली हुई है, एटना से। अब वो कहती है कि मेरे तमाम मुलाजिमीन को, स्टाइल टेक्सटाइल में काम करने वाले लोगों को अगर कोई मसला पेश आएगा तो वो एटना से अपना इलाज करवाएंगे, एटना उनका इलाज कवर करेगी। इसी तरह एक सिंगल पर्सन भी एटना से अपनी पॉलिसी परचेज कर सकता है। ये मुख्तलिफ प्लान्स हैं, ये कमर्शियल बुनियादों पे भी खरीदे जा सकते हैं और प्राइवेट बुनियादों पे भी खरीदे जा सकते हैं, किसी भी कमर्शियल या प्राइवेट इंश्योरेंस से। तो इसी तरह इंश्योरेंस टाइप के अंदर गवर्नमेंट, प्राइवेट और कमर्शियल इंश्योरेंस होती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट या कमर्शियल इंश्योरेंस मिलके भी एडवांटेज केयर और मैनेज केयर प्रोग्राम चलाती हैं
और गवर्नमेंट इंश्योरेंस के जो अलग प्लान्स हैं और प्राइवेट और जो कमर्शियल इंश्योरेंसेज हैं उनके अलग प्लान्स हैं, जिसके अंदर पीपीओ, ईपीओ, पीओएस और एचएमओ आता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस का एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है। वो लोग जिनके पास सिर्फ गवर्नमेंट इंश्योरेंस होती है उनको जो हेल्थ कवरेज है वो कैसे मिलती है, और वो लोग जिनके पास सिर्फ प्राइवेट इंश्योरेंस होती है, जैसे फॉरिजनर हैं, वो अमेरिका के रेजिडेंट्स नहीं है लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस परचेज करते हैं। वो लोग जो रॉयल फैमिली से हैं, लग्जरी फैमिली से हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास भी जो है कमर्शियल और प्राइवेट इंश्योरेंस होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम इससे अगले लेक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कैसे काम करती है, प्राइवेट कैसे काम करती है और कमर्शियल इंश्योरेंस कैसे काम करती है। इंशाल्लाह अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0301 टेट्रा 0925। ठीक है, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लाजमी हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।